त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से। आपको बता दें, दमोह से खबर आ रही है, जहां दमोह जबलपुर मार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया। ट्रक से यात्रियों से भरी एक बस टकरा गई। दरअसल हादसे में 30 यात्री घायल हुए बताए जा रहे हैं। नोहटा थाना के ग्राम हथनी के पास यह हादसा हुआ और पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है। आपको बता दें, हालांकि हादसे का तात्कालिक कारण क्या रहा अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह हादसा दमोह जबलपुर मार्ग पर हुआ और इस सड़क हादसे में ट्रक से एक यात्रियों से भरी बस टकरा गई। हादसे में 30 यात्री घायल हो गए और नोहटा थाना के ग्राम हथनी के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। घायलों को पुलिस कर्मचारियों ने अस्पताल भेज दिया है इलाज के लिए और इस हादसे में करीब 30 लोग घायल हुए हैं, जो कि उस वक्त बस में सवार थे। ट्रक से यात्री बस के टकराने के चलते यह हादसा पेश आया और दमोह में यह हादसा दमोह जबलपुर मार्ग पर हुआ और हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यह हादसा एक बस के ट्रक से टकराने की वजह से हुआ है। और उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें कि युवक की जान पर भराए सीवर के ढक्कन से बाइक टकराई और घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। दरअसल उज्जैन से यह पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स की जान पर उस वक्त बनाई जब एक सीवर के ढक्कन से उसकी बाइक टकराई और तेजी से वो बाइक से दूर जा गिरा। तस्वीरें सीसीटीवी की जो सामने आई हैं, ये दरअसल कोई फिल्मी स्टंट नहीं, हकीकत है, जहां एक शख्स सड़क पर सामान्य रूप से जिस गति से बाइक चलती है उसी दायरे में बाइक लेकर जा रहा था, लेकिन बीच सड़क पर जो सीवर का ढक्कन है वो कुछ उभरा हुआ था, ऊपर की ओर उठा हुआ था। रात का अंधेरा है, ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये ढक्कन शायद उस शख्स को नहीं दिखाई दिया और उसके बाद उसकी बाइक देखिए किस तरह से टकराई और यह हादसा हुआ। तो आप भी अगर इस तरह से कहीं जा रही हैं सड़क पर तो बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। असाधारण सावधानी बरतेंगे तब जाकर आपकी जान बचेगी, अन्यथा इसी तरह के हादसे सड़कों पर होते हैं। चूंकि लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ जाती है। अब ये किसकी लापरवाही है, सीवर का ढक्कन खुला हुआ है, तो ये संभवतः हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और जबलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घायल युवती का इलाज किया जा रहा है। दरअसल घायल युवती का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वेदिका के सीने में गोली लगी है। दोपहर को अपने दोस्त के साथ संजीवनी नगर आई हुई थी यह युवती। वेदिका अपने दोस्त प्रियांश के साथ गई थी ऑफिस और युवती की बहन को फोन पर जानकारी दी गई। जिस पिस्टल से गोली चली वो पिस्टल ही गायब है। सीसीटीवी से इस पूरे मामले की पड़ताल और खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल युवती के दोस्त प्रियांश की भी तलाश की जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में इसे गोली लगी और इस पूरे मामले में फिलहाल छानबीन की जा रही है। युवती की बहन को फोन पर इसकी जानकारी दी गई थी। जबलपुर में जहां मॉल के बाहर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मॉल में चल रहे फैशन शो को बंद करवाया गया। इस दौरान मुस्लिम युवकों के द्वारा आयोजित करने का इस पर आरोप है। हिंदू संगठनों ने आयोजकों पर आरोप लगाया कि आखिर फैशन शो में सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही क्यों शामिल किया गया। आरोप लगाते हुए यहां पर काफी देर तक हंगामा होता रहा और ये जो जबलपुर से तस्वीर सामने आई इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक शॉपिंग मॉल में चल रहे फैशन शो का विरोध किया गया स्थानीय लोगों की तरफ से और आरोप ये लगाया जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को ही क्यों सिर्फ इसमें शामिल किया गया है। और इस फैशन शो को लेकर यहां हंगामा करते दिखाई दिए कुछ धार्मिक संगठन के लोग। मुसलमानों का बंद करो, हिंदू। और रायपुर में बस टर्मिनल में पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। दरअसल ट्रैवल एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई। 20 ट्रैवल बस एजेंट्स की दुकानों को सील कर कार्रवाई की गई और सड़कों पर यातायात इससे प्रभावित हो रहा था। ऐसे में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए इस पर कार्रवाई की। पुलिस ने पार्किंग की अलग व्यवस्था, बिना लाइसेंस बुकिंग एजेंट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल जिस तरह से ट्रैवल एजेंट्स की संख्या यहां पर काफी हो गई थी और
ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा लाई गई गाड़ियां बेतरतीब तरीके से जहां तहां पार्क कर दी जाती हैं। उस बात को लेकर जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें काफी परेशानी होती है। ऐसे में अब लाइसेंस की भी आवश्यकता है और उस लाइसेंस का क्या स्टेटस है ये सब पता करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की और सड़कों पर यातायात प्रभावित हो रहा है और बिना लाइसेंस बुकिंग एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई जो बिना लाइसेंस के यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं। और ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यहाँ पुलिस ने दुकानों को बंद कराया। बस टर्मिनल में ये अभियान पुलिस ने चलाया और इस पूरे मामले में दरअसल 20 ट्रैवल एजेंट्स की दुकानों को सील किया गया। 20 बस ट्रैवल एजेंट जो कि अपनी बसों का संचालन कर रहे थे और ये एजेंसी चलाने के लिए जो लाइसेंस जो कागजात की आवश्यकता होती है वो उनके पास नहीं थे। उसके बाद भी इस तरह से संचालित किया जा रहा था ट्रैवल एजेंट्स का ये धंधा। और बेतरतीब तरीके से जहां तहां बसेस की सड़कों पर पार्किंग का जो प्रभाव है वो वहां की यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा था और इस चरमराती यातायात व्यवस्था को सुधारने के मकसद से पुलिस ने ये एक्शन लिया और ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की। और मुरैना में ग्वालियर से दिल्ली जा रही स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई। यात्रियों से भरी हुई ये तेज रफ्तार बस ट्रक में जा घुसी। दरअसल हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई और 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सराय छोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर यह हादसा हुआ। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दरअसल इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। यात्रियों से भरी ये तेज रफ्तार बस ट्रक से जा टकराई। ये ग्वालियर से दिल्ली के लिए जा रही थी स्लीपर बस जो हादसे का शिकार हो गई। इसमें सवार यात्रियों में से 3 की मौत हो गई और 7 की चोट लगने की वजह से काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। सराय छोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर यह हादसा हुआ। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस ट्रक में जा घुसी और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, कैसे यह हादसा हुआ, क्या है डिटेल्स अपने पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये ग्वालियर से दिल्ली के लिए जा रही थी स्लीपर बस थी। इस दौरान सरायचौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 44 पर हादसा हुआ है। खास बात यह है कि जब ये बस ग्वालियर से रवाना हुई थी उस दौरान ही कुछ ही दूरी पर पहुंची और बस में आग लगती है। उसके बाद आग को बुझाकर फिर से जो बस चालक है वह और जो बस चालक है उसके द्वारा लापरवाही बरती जाती है कि फिर से उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो इस दौरान आगे एक ट्रक खड़ा रहता है, कुछ ही दूरी पर पहुंच करके एक ट्रक में घुस जाती है। तो ये एक बड़ा हादसा है। खास बात यह है कि बस लोकल बस की तरह भर रखी थी। स्लीपर बस है, एक स्लीपर सिंगल वाले स्लीपर पर 2-2 लोग बैठे थे, तो कहीं ना कहीं ओवरलोड भी बस थी। इस वजह से हादसा हुआ है। फिलहाल इसमें 3 लोगों की चालक सहित मौत हो चुकी है और 10 लोग गंभीर हैं जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। ये दिल्ली रास्ते में किस जगह हादसा हुआ है और क्या इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जा रहा है? चूंकि ओवरलोड आप बता रहे हैं ये बस थी, तो ट्रैवल एजेंट्स का पता चला क्या? ये कौन सी एजेंसी बस संचालित कर रही थी? देखिए, बिल्कुल हिमांशु नामक कंपनी की प्राइवेट बस थी और जहां तक लोकेशन की बात की जाए तो सरायछोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवपुरी बाबा मंदिर के पास में हादसा हुआ है। इस दौरान 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। उसके बाद अब 3 लोगों की फिर सूचना मिली है कि 3 लोग और भी जो घायल हैं, तो कुल मिलाकर 10 लोग घायल हैं अभी, जिनमें से 3 लोगों को ग्वालियर रेफर कर दिया है। जी बिल्कुल। और ये हादसे की कुछ तस्वीरें हादसे के बाद की दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। अमित, आप रहे हमारे साथ। अभी ये जो तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल हादसे के बाद जो घायल यात्री हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। लेकिन अमित, इसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं जिनकी मौत हुई है? क्या वो दिल्ली के थे या ग्वालियर के थे? देखिए, ये सब ग्वालियर और ग्वालियर के आस पड़ोस के थे। कुछ लोग इसमें ऐसे भी है जो दिल्ली मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, जैसे कि मोहना हुआ, घाटी गांव हुए, इन गांव के ये लोग हैं और दिल्ली मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ वीवीआईपी लोग भी हैं। तो खास बात यह है कि जब ओवरलोड बस थी, सिंगल वाले स्लीपर पर डबल थे और डबल वाले पर 4 लोग थे,
तो कहीं ना कहीं हो सकता है केवन तक भरी बता रहे। जो यात्री बस में सवार थे उनका साफ कहना है कि बिल्कुल बस में इतनी स्पेस नहीं थी कि अगर कोई हादसा हुआ है तो लोग कूद कर भाग सकें, इतनी स्पेस नहीं थी। तो कहीं ना कहीं यही घोर लापरवाही का भी ये मामला है अमित, और इस पूरे मामले में ट्रैवल एजेंसी पर भी कार्रवाई बनती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अमित। और बिलासपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। अतिक्रमण के खिलाफ निगम की यह बड़ी कार्रवाई। बूटापारा में कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। दरअसल अवैध कब्जा करके यहां पर मकान बनाया जा रहा था और इस दौरान कार्रवाई की गई। बुलडोजर से इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान यहां पर जमकर विवाद भी हुआ, विरोध किया जा रहा था और अतिक्रमण दस्ता और कब्जाधारियों के बीच हंगामा देखने को मिला। विवाद के बीच इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया। बूटापारा में निगम का बुलडोजर चला और अवैध रूप से बनाए जा रहे इस मकान को, इस स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया। ऐसा आरोप है कि ये अवैध रूप से यहां पर बनाया जा रहा है, जबकि ये जमीन इस मकान के लिए मुफीद नहीं थी, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों का कहना। निगम ने मौके पर पहुंचकर इसे ध्वस्त कर दिया। और कोरबा के एक मकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल सिलेंडर फटने से यह आग लगी बताई जा रही है। आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है और राहत की बात है ये। हालांकि इस घर में आग लगी सिलेंडर फटने की वजह से, ऐसा कहा जा रहा है। अभी तक कोई इस पर ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि इस हादसे में किसी को चोट आई या कोई हताहत हुआ। बहरहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब गैस सिलेंडर फटा और हादसे के बाद आग की लपटें उठती दिखाई दी। रात के वक्त ये दुर्घटना हुई और परिवार वालों की जान बच गई, ये एक राहत की बात है। आग पर हालांकि बाद में काबू पा लिया गया। हादसा गैस सिलेंडर फटने की वजह से हुआ और गैस सिलेंडर किन कारणों से फटा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और कोरबा में सिलेंडर फटने से आग लगने का एक और मामला सामने आया, जहां पर हादसे की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई। बढ़ते हैं आगे, खबर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से, जहां यात्री बस में भीषण आग लग गई और बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। दो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने की वजह से कई घंटों तक सड़क पर जाम लगा रहा। ये बस बसना से प्रयागराज जा रही थी। टुंडरी नेशनल हाईवे के पास ये दुर्घटना हुई और आग लगने से पूरी बस जलकर राख हो गई। हालांकि हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं, जानकारी मिल रही है। बसना से प्रयागराज जा रही इस बस में दुर्घटनावश आग लगी और आग के बाद जो यात्री हैं वो वक्त रहते बस से नीचे उतरने में कामयाब रहे और काफी देर तक सड़क पर यह बस जलती रही। मौके पर पहुंचकर फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। टुंडरी नेशनल हाईवे के पास यह दुर्घटना हुई। अगली खबर सतना से, जहां एक मनचले की जमकर धुनाई की गई। दरअसल दोस्त की पत्नी पर वो छीटाकशी कर रहा था और दोस्त की पत्नी ने उसे चप्पल से जमकर पीटा। मौके पर काफी लोग जुट गए और मजमा लग गया। जान बचाकर मौके से मनचला भाग निकला और हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई। मैहर घंटाघर चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और खरगोन में पुलिस ने हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा। 11 अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी लंबे वक्त से फरार था और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इसके पास से बरामद हथियारों के बारे में डिटेल्स पुलिस ले रही है। पुलिस का प्रयास है कि इसके पूरे नेक्सस का पता लगाया जाए कि ये इन हथियारों को कहां से लाया और कहां खपाने की कोशिश में ये था। हथियार तस्करों पर शिकंजा, खरगोन से ये पूरा मामला सामने आया। आगामी इलेक्शंस को देखते हुए इस तरह की सुरक्षा बेहद जरूरी है और इन हथियारों का पकड़ा जाना एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। हालांकि हथियारों को ये कहां खपाने ले जा रहा था इसकी पड़ताल अभी की जा रही है। उमरिया में पीने के पानी को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। दरअसल आकाशकोट इलाके में 25 गांव के लोग इकट्ठा हुए। 18 मई से लगातार पानी का संकट इन्हें झेलना पड़ रहा है। अब ऐसे में 25 गांवों में जल कलश यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से यह मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करें
अन्यथा एक बड़ा आंदोलन करेंगे। 25 गांव के लोगों ने मिलकर यह आह्वान किया प्रशासन से। और पीने के पानी की जो समस्या है वो किसी भी व्यक्ति को विचलित कर सकती है। और ऐसे में 25 गांव के लोग जो कि 18 मई से ही लगातार इस परेशानी से जूझ रहे हैं, इस बात को लेकर सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। और जगदलपुर से बड़ी खबर, गोंचा पर्व पर रेलवे की बड़ी सौगात। दरअसल जगदलपुर से पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। रथ यात्रा को लेकर रेलवे ने यह फैसला लिया। 19 और 20 जून को ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इस सफर में 26 स्टेशन पर यह स्पेशल ट्रेन रुकेगी। बस्तर में भव्यता से गोंचा पर्व मनाया जाता है और ऐसे में स्पेशल ट्रेन चलाकर यात्रियों को, श्रद्धालुओं को एक बड़ी सुविधा देने का प्रयास। और अब खबरें 25 सेकंड्स में।